लोगों की सेहत से लेकर अर्थव्यवस्था तक सारा दारोमदार वैक्सीन पर है। हेल्थ एक्सपर्ट्स हो या फिर उद्योग जगत, हर किसी का मानना है कि अब चाहे कोई नई लहर आए या नहीं, लेकिन अगर सबका वैक्सीनेशन हो गया तो फिर कोरोना की चुनौती से काफी हद तक पार पाया जा सकता है। लेकिन कोरोना की इस चुनौती से वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार के सामने विकराल रूप धारण करने की आशंका तेज हो गई है। दरअसल टीकाकरण की रफ्तार 21 जून को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद से लगातार धीमी पड़ती जा रही है। देश में टीकाकरण की नई व्यवस्था 21 जून को शुरू हुई थी, जिसके तहत केंद्र सरकार देश में 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त टीके मुहैया करा रही है। वैक्सीनेशन का नया सिस्टम शुरू होने के पहले दिन 21 जून को वैक्सीन की रिकॉर्ड 88 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद के हफ्तों के दौरान देश में वैक्सीनेशन का दैनिक औसत लगातार घटता जा रहा है। कारोबार जगत के साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीकाकरण की यह सुस्त रफ्तार अर्थव्यवस्था की सेहत को बिगाड़ सकता है। ये धीमापन वैक्सीनेशन की खतरे की आगाज है। हमें वैक्सीनेशन को और तेजी से बढ़ाना चाहिए। हालांकि कुछ जगहों पे अंडमान निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर में वैक्सीनेशन की तेजी पकड़ी है, लेकिन ये पूरे देश में वैक्सीनेशन को काफ़ी तेज़ी से करना ज़रूरी है, खासकर जब युवा वर्ग है उन्हें, और जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं मिला है उन सबको वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है, वरना जो थर्ड वेव है और न्यू वेरिएंट है इसका खतरा बना रहेगा। भारत में कोरोना टीकाकरण से जुड़े सारे आंकड़े कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए मिलते हैं। कोविन ऐप पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 21 से 27 जून के दौरान देश भर में कोविड-19 वैक्सीन की औसतन 61.14 लाख डोज रोजाना लगाई गई, लेकिन 28 जून से 4 जुलाई के हफ्ते में ये औसत घटकर 41.92 लाख डोज प्रतिदिन पर लुढ़क गए। इसके अगले हफ्ते यानी 5 जुलाई से 11 जुलाई के दरमियान टीकाकरण का दैनिक औसत और भी गिरकर 34.32 लाख डोज प्रतिदिन रह गया। ये हालात तब और चिंताजनक हो जाते हैं जब सरकार दावा करती है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सरकार के मुताबिक वैक्सीन की 1.5 करोड़ से ज्यादा डोज राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद हैं। ऐसे में टीकाकरण की सुस्त रफ्तार कई सवाल खड़े कर रही है। राज्य में हम वैक्सीन के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं और हमको वैक्सीन मतलब इस टाइप से दिया जाता है जिस टाइप से लगता है कि कोई सौतेला व्यवहार से भी बदतर व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। हमको वैक्सीन की अति आवश्यकता है, लेकिन हमको वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। हमारे पास आती है इंस्टॉलमेंट में 50,000, 60,000 या 30,000 हैंड टू माउथ रहते हैं हमेशा, और जबकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो है अब 6 और 7 लाख के करीब हम पर डे की कर सकते हैं। टीकाकरण से जुड़े आंकड़ों से एक बात और निकलकर सामने आई है कि गिरावट का रुझान देश भर में एक समान नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ में टीकाकरण का दैनिक औसत 21 से 27 जून के बाद के हफ्तों में कम हुआ है, लेकिन केरल, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और दादरा नगर हवेली जैसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तेज स्पीड जारी है। वहीं असम और त्रिपुरा में हाल के दिनों में कोविड-19 इन्फेक्शन के मामले बढ़ने के बावजूद वहां टीकाकरण के दैनिक औसत में गिरावट का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो चिंता की बात है। फिलहाल केवल राहत की बात यह है कि गिरावट के बावजूद ज्यादातर जगहों पर टीकाकरण की रफ्तार 21 जून से पहले के हफ्ते के मुकाबले मामूली ही सही लेकिन थोड़ी बेहतर है। लेकिन अगर गिरावट आगे भी जारी रही तो फिर ये गणित बिगड़ सकता है।